हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो मैंने आज से 4 दिन पहले बनानी थी बिकॉज जो न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर आउट करने लगा हूँ इसको रिलीज़ हुए हुए भी एटलीस्ट 6 से 7 दिन हो चुके हैं। मेरी कोशिश थी कि मैं इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके बना लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माई बिजी स्केड्यूल मैं टाइम नहीं निकाल सका। राइट नाउ द न्यूज़ आई एम शेयरिंग विद यू गाइस इज रिलेटेड टू स्टूडेंट वीज़ा। वो सारे लोग जो स्टूडेंट वीज़ा टारगेट कर रहे थे, या वो सारे लोग जो स्टूडेंट वीज़ा लॉन्च कर चुके थे, या फिर वो सारे लोग जो अपने ग्रांट्स का वेट कर रहे थे या अपने डिसीजंस का वेट कर रहे थे, उनके लिए ये अच्छी खबर है। अब टेक्निकली इस न्यूज़ में कोई भी ऐसी बात नहीं बताई गई कि वीज़ा ग्रांट होगा नहीं होगा, लेकिन इस न्यूज़ का डेफिनेटली स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर इफेक्ट लाजमी पड़ेगा। मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की 16 यूनिवर्सिटीज़ के, जिनके वाइस चांसलर्स ने एक एस्टिमेटेड फिगर दी है, और वो फिगर उन्होंने मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को फॉरवर्ड किया कि इस साल जो आप लोगों ने स्टूडेंट वीज़ा को स्लो डाउन किया है उसकी जो कॉस्ट इंप्लीकेशन है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सेक्टर के ऊपर और स्पेसिफिकली इन 16 यूनिवर्सिटीज के ऊपर, वो है $310 मिलियन। जो न्यूज़ है वो कहती है कि स्टूडेंट वीज़ा स्लो डाउन विल कॉस्ट यूनिवर्सिटीज $310 मिलियन, सेज वाइस चांसलर्स। अब आपको ये बताते चलूँ कि जो 16 वाइस चांसलर्स हैं डेफिनेटली इन्होंने कहा है कि हम इस बात से आपके एग्री करते हैं कि आपने कहा जी हमने अपनी जो माइग्रेशन है उसको जो है वो हाफ में रिड्यूस कर देना है, हमने इसको स्लो डाउन कर देना है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो जेन्युइन इंटरेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, उनको ही ऑस्ट्रेलिया आने देना है। हम इस बात से टोटली एग्री करते हैं, लेकिन क्या जो स्टेप्स आप लोग ले रहे हैं, क्या जो स्लो डाउन आपने प्रोसेस किया स्टूडेंट वीज़ा, उसकी जो कॉस्ट इंप्लीकेशन है वो कौन बियर करेगा। मैं आपको यहाँ पे बात लाजमी बताते चलता हूँ कि जब कोविड आता ऑस्ट्रेलिया में तो डेफिनेटली जो इंडस्ट्री हिट हुई थी उसमें की एजुकेशन इंडस्ट्री थी और टूरिज्म इंडस्ट्री थी। इसी तरह जब कोविड खत्म हुआ और जब दोबारा से स्टूडेंट्स आना शुरू हुए तो फिगर आया था, वो ये आया था कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो लॉस था एजुकेशन सेक्टर में 2 साल बिकॉज ऑफ कोविड, वो उन्होंने रिकवर कर लिया है। प्लस अराउंड 250,000 जॉब्स, 2.5 लाख जो जॉब्स थी वो एजुकेशन सेक्टर में लोगों को प्रोवाइड की गई थी बिकॉज इतना ज़्यादा स्टूडेंट आया था। जो फिगर मैं आपसे बार बार शेयर करता रहता हूँ, तो जो एक एस्टिमेटेड फिगर है या जो फिगर डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने दिया है वो ये दिया है कि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ 2023 की, तो सिर्फ वो लोग जो टेम्पररी वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आए हैं उनकी जो क्वांटिटी है दैट इज 575,000। मतलब 6.25 लाख बंदा है वो सिर्फ जो है वो या तो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है या टेम्पररी वीज़ा के ऊपर है, जिसमें आपका 485 वीज़ा भी शामिल है और 476 वीज़ा भी शामिल है। अब इस न्यूज़ को मैं थोड़ा और एलेबोरेट करता हूँ ताकि आप लोग को मजीद जो इंसाइट मिले इस न्यूज़ के बारे में। अभी आपको मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, उन्होंने जो लेटर लिखा है वो मिनिस्टर को, उसमें उन्होंने बोला है कि 16 वाइस चांसलर्स हैज वार्नड ऑफ द फाइनेंशियल डैमेज टू द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी सेक्टर एंड एस्टिमेटेड दिस एट AUD $310 मिलियन अक्रॉस द 16 सिग्नेटरी यूनिवर्सिटीज। और साथ उन्होंने ये भी बोला है कि फॉरेन स्टूडेंट वीजा रिजेक्शंस टू कॉस्ट यूनिस अराउंड $310 मिलियन दिस ईयर ओनली। इस साल सिर्फ और सिर्फ जो इनको लॉस होना है जो एस्टिमेटेड है यूनिवर्सिटीज को बिकॉज ऑफ स्लो डाउन ऑफ स्टूडेंट वीजा प्रोसेस, वो $310 मिलियन का होना है। अब आपको पता चलूं कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ इंडस्ट्रीज हैं या कुछ सेक्टर्स जो डेफिनेटली इनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एंड एजुकेशन इज वन ऑफ दोज सेक्टर्स। अब जब आपका वो वाला सेक्टर हिट हो रहा है जो आपकी इकोनॉमी में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म चलता है। इसीलिए इन्होंने जो है वो मिनिस्टर से बात की। अब इन्होंने ये भी बोला कि जो आपने जो स्टेप्स लिए हैं डेफिनेटली दोज आर गुड स्टेप्स। आपने वो सारे जो कॉलेजेस थे जो लोगों को फीचर्स ये देते थे या जो आपके लोगों के पाथे पढ़ करते थे कि आप ऑस्ट्रेलिया आके जो मर्जी करें, कॉलेज स्विचिंग करें, कॉलेज स्वैपिंग करें, यहाँ पे आके पढ़ाई की बेशक जो है उसको इतना फोकस ना करें, वो आपने अच्छे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन उस चक्कर में अच्छी यूनिवर्सिटीज भी जो है वो मार खा रही हैं। अब जब ये स्टेटमेंट इशू की वाइस चांसलर ने, तो इसका जो रिप्लाई था वो डेफिनेटली मिनिस्टर ने दिया। उसने बोला कि चेंज इज हार्ड एंड वी विल वर्क विद द प्रोवाइडर्स टू हेल्प देम नेविगेट द न्यू सिस्टम। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में आप बताता चलूँ कि जो वाइस चांसलर है CQ यूनिवर्सिटी का, उसने प्रॉपरली जो है ना क्लियरली बोला है, उसने बोला है गुड यूनिवर्सिटीज वर बीइंग कॉट इन द क्रॉस फायर ऑफ द इमिग्रेशन स्ट्रेटजी। उसने साफ साफ बोल दिया मिनिस्टर को कि जो भी चीज़ आप कर रही हैं और जो आप इमिग्रेशन स्ट्रेटजी के नाम पे वीज़ा को स्लो डाउन कर रही हैं या जो आपने स्टूडेंट वीज़ा की जो प्रोसेसिंग है उसको बढ़ा दी है, उसका जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली अच्छी यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी होगा। तो अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ तो जब भी इस तरह का कोई प्रेशर आता है डिपार्टमेंट के ऊपर, तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट उसको रिव्यू करता है, डिपार्टमेंट उसके ऊपर एनालिसिस करता है और डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लेता है। अब जो 16 वाइस चांसलर्स हैं, और ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, अगर तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ के जो चांसलर्स उन्होंने बैठ के मिनिस्टर से बात की है, उसको प्रॉपर एक फिगर दिया कि हमें इतना लॉस हो रहा है। अब दो ही तरीके हैं, या तो कोई ऑल्टरनेट प्लान दिया जाए जिसके थ्रू ये जो इनका लॉस है इसको बियर किया जाए और जो लोग जॉब्स में उनको रिटेन किया जाए, या फिर उन लोगों को फारिग कर दिया जाए और ये लॉस बियर किया जाए। लेकिन ये चीज़ इस टाइम अफोर्ड नहीं हो सकती। जो ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम इन्फ्लेशन चल रही है या हाउसिंग क्राइसिस चल रही है, वो डेफिनेटली ऑन टॉप ऑफ दैट इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए मिनिस्टर ने बोला कि वी आर वर्किंग विद द सिस्टम और वी आर वर्किंग विद द स्टेक होल्डर्स ताकि हम एक अच्छे कंक्लूजन की तरफ जा सकें। इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क ये पड़ेगा कि जो स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग है डेफिनेटली उसको स्पीड अप किया जाएगा। वो सारे लोग जो इनका GST टेस्ट पास कर लेंगे, जनरल स्टूडेंट टेस्ट, उनको वीज़ा ग्रांट का चांस बढ़ जाएगा। इस वक्त जो वीज़ा का जो प्रेजेंट टाइम है दैट इज़ अराउंड 2 to 4 मंथ्स, लेकिन डेफिनेटली इस न्यूज़ के बाद फर्क लाजमी पड़ेगा और आप लोग देखेंगे कि बहुत जल्द जो है वीज़ा के डिसीजन आना शुरू हो जाएंगे। बट एक चीज़ बताता चलूँ कि
व्हेन आई अप्लाइड फॉर स्टूडेंट वीज़ा बैक इन 2018, उस टाइम जो मेरा वीज़ा का ग्रांट था दैट केम इन 5 डेज। अब ये 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन या महीने की बात नहीं है, एटलीस्ट इट विल गो अराउंड 1 to 2 मंथ्स। इससे जल्दी आप एक्सपेक्ट मत करें कि आपका जो वीज़े का डिसीजन है वो आ जाएगा। सो ये थी मेरी वीडियो। आई होप इस वीडियो से वो सारे लोग जिन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है या वो सारे लोग जिन्होंने वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं उनको वो इंसाइट मिल चुका होगा कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बैठ के दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया यू गाइस वर सीइंग फ्रॉम योर होम कंट्रीज। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।